मेरी तो किस्मत ही खराब है अम्मा। जब कोई खुशी करीब आने लगती है, एक ही लम्हे में आंखों में धूल झोंक के गायब हो जाती है। और मैं बस दूर खड़ी हुई बेवकूफों की तरह उसे देखती रह जाती हूँ। नहीं माँ, पागल हो गई हो तुम। क्यों रो रही हो? अरे खुदा औलाद भी दे देगा। अरे मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है, अभी बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर ना ही पड़े तो ठीक है। बच्चे पालना कोई आसान काम है? अजीब बात करती हैं आप अम्मा। आपने ही तो मुझे कहा था कि एक दफा बच्चा हो जाएगा तो आतिफ कहीं नहीं जाएगा। और अब मैंने सोचा कि शायद आतिफ इसी वजह से रुक जाए, लेकिन अब तो क्या नहुसत मचा रखी है तुमने? क्या हुआ है? हर वक्त रोना धोना, हर वक्त रोना धोना। अरे कुछ तो ख्याल करो। बस करें साबिर, पहले ही मेरी बच्ची का दिल दुखा हुआ है, ऊपर से आप बोले चले जा रहे। अच्छी भली शादी हो गई है इसकी। अरे घर बस गया है इसका, वहां जाकर दिल लगाए ना। यहां चली आती है मुंह उठाकर। सुरैया की जगह अगर कोई और सास होती ना तुम्हारी, तो बच्चू लग पता जाता तुम्हें। अरे नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ। बस अम्मा, अब आपको अब्बा की तरफ से सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। वो नफरत करते हैं मुझसे, हमेशा से मुझे बोझ समझते आए, और क्यों ना समझे। मैं उनके लिए नाअहल कामचोर थी ना। ऐसा नहीं है बेटा, तुम तो अपने अब्बा के मिजाज से वाकिफ हो। वो तो शुरू से ही ऐसे हैं, फैक्ट्री जाते हुए भी हंगामा करके जाते थे। आओ मेरा बच्चा, जिद नहीं करते। अम्मा वो मुझे नहीं देखना चाहते यहाँ। अब उन्हें सिर्फ अरसला का ख्याल है, और क्यों ना हो, इतने अरसे से उनको कमा कर जो खिला रही है। हाँ, और इंसान जिसका खाता है उसी के गुण गाता है। मैं तो अब्बा के लिए खसारे का वो सौदा बन गई हूँ जो जाते जाते भी उनका नुकसान कर गई। अच्छा ना, अब गुस्सा नहीं करो, अंदर बैठ के बात करते हैं ना। आज आज मैं आपको बता रही हूँ, मैं अब आतिफ को कराची जाने से नहीं रोकूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि वो कराची जाए, और कराची जाकर वो इतना पैसा कमाए, इतना पैसा कमाए कि अरसला और अब्बा दोनों हमें हसरत भरी नजरों से देखें। फिर मैं इन दोनों की शक्लें देखूंगी। नहीं माँ, नहीं माँ। अम्मा, ये नईमा को क्या हुआ है? मैंने आवाज भी दी थी कि मैं छोड़कर आ जाता हूँ, लेकिन उससे तो मेरी बात भी सुनना गवारा नहीं की। आज फिर लड़कर गई है क्या? अम्मा, इस घर में तो कोई बात का जवाब भी नहीं देता है। सॉरी 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 सॉरी। जल्दी में हो क्या? हमेशा की तरह? नहीं, दरअसल मैं बस देखने जा रही थी कि आज बीजान के लिए क्या बनाना है। हाँ, बीजान की वजह से, वरना तुम यहाँ क्यों आती? जो सच है भाई वो तो सच है। बड़ी मुद्दतों बाद ये घर घर लगने लगा, और इसका क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है, तो एक शुक्रिया तो बनता है ना। नहीं, बल्कि शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। आपकी वजह से मैंने यहाँ बीजान के साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा है। मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन
हर फिक्र से दूर। खैर, आप नहीं समझेंगे। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं समझूंगा? क्योंकि आपने जिंदगी की महरूमियां देखी नहीं है ना शाहराम साहब। एक बहुत ही महफूज और खुशहाल जिंदगी गुजारी है आपने माशाल्लाह। आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। महरूमी की कोई एक शक्ल नहीं होती अर्सला। शायद इसीलिए गुर्बत से बड़ी कोई तकलीफ नहीं होती शाहराम साहब। गरीब आदमी अपनी बेबसी की जिंदगी में कितनी ही दफा याद करता है। रिश्ते, ताल्लुक, मोहब्बत सब निकल जाती है गुर्बत, कुछ भी नहीं छोड़ती। जिंदगी की इस बदसूरती को इतने करीब से किसी ने नहीं देखा होगा। खैर, मैं भी पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गई हूँ। अर्सला बाजी बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। खुदा आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मुझे बीजान ने सुबह बताया, मैं इतना खुश हो गई कि क्या बताऊं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा दुआएं ना मैंने मांगी है इस रिश्ते के लिए। आप भी लेना शाहराम साहब, मैं बीजान का मुंह मीठा करवाती हूँ। खैरियत है बेटा? वही जल्दी वापस आ गई? शहनाज, साबिर भाई ठीक तो है ना? सब वहाँ बहुत मजे में हैं। आपको किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और सच बताऊं, अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है तो आप खुद जाके पता क्यों नहीं कर लेती हैं? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्या हो गया तुम्हें नईमा? ये क्या तरीका है बात करने का? अगर मेरी नहीं तो अपने माँ बाप की इज्जत कर लो। जरा भी तमीज नहीं बात करने की। तो ना करें मुझसे बात। किसने आपसे कहा है कि मुझसे बात करें? एक तो हर कोई मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? सबसे बुरी मैं हूं ना। एक अच्छी सिर्फ वो अर्सला है, उसी से मुकाबला करती रहती है ना आप मेरा। बात को घुमा फिरा के दूसरी तरफ मत ले जाएगा। मैंने तो अर्सला का जिक्र भी नहीं किया। अभी किसके मुंह लग रही हूँ? अच्छा ये तो तुमने बहुत बड़ी खुशी की खबर सुनाई है मुझे बेटा। मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें किसने बताया? अर्सला ने? वो क्यों बताएगी मुझे बीजान? वो तो मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करती। अरे बेटा, गुजर गया है वो वक्त। खुदा ने चाहा तो तुम दोनों बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारोगे एक साथ इंशाल्लाह। अरे फिर वो तुमसे अच्छी बातें भी करेगी, प्यार से भरी भी करेगी। देख लेना तुम। खुदा आपकी जुबान मुबारक करे इंशाल्लाह। खैर, वो जो मैंने आपको बात बताई थी वो आपको समझ आ गई ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो प्रॉब्लम। तो फिर डन? एकदम डन। शाहराम साहब, वो लोग आ गए। अच्छा बीजान, मैं आता हूँ। अच्छा बेटा। बानो, वो जो मैंने आपको बात बताई है वो अर्सला को ना पता चले, ओके? जी जी, आप फिक्र ही ना करें, उन्हें कुछ खबर नहीं होगी। गुड। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? हाँ भाई, किसी से मिलने आया था, वापस जा रहा हूँ। तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे बाइक ठीक करवानी है, मैं निकलता हूँ। एक मिनट ठहरो। मैंने सुना है तुम कराची जा रहे हो। भाई बड़ी अच्छी बात है।
वहाँ काम की कमी नहीं है। अगर अच्छी नौकरी मिल जाए ना तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मुझे लगता है तुमने मेरी बातों का काफी असर दिया है, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। भाई अच्छी बात है, मर्द को अपने जोरे बाजू पर भरोसा करना चाहिए। आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? नाराज हो तुम मुझसे, लेकिन भाई जो कुछ मैंने कहा मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं। अनजाने में सही, कम से कम जिंदगी में मैंने एक नेकी तो कमा ली। और हाँ, अपनी बीवी का शुक्रिया अदा कर देना मेरी तरफ से। चलता हूं। अरे वाह अर्सला बाजी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बस बीजान कह रही थी तैयार हो जाओ, तो मैंने कहा थोड़ा मेकअप भी कर लेती हूँ। वैसे भी इतनी रात को कहाँ जाएंगे हम, पता नहीं, लेकिन उनकी खुशी के लिए बस थोड़ा सा। बहुत अच्छा किया आपने। वो कहते हैं ना, बाअदब बानसीब, जिसने बड़ों का अदब किया बड़ा नसीब वाला होता है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत खुशियां मिलेंगी अर्सला बाजी। मैं चलती हूँ, आप तैयार होके आ जाइएगा। मिर्जा साहब मिले थे आज, अजीब सी बातें कर रहे थे। मुझे मेरी तो समझ में ही नहीं आई। मुझे लग रहा है जैसे कोई मसला है उनके साथ। उनके साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी बातों की वजह से दूसरों की जिंदगी में बहुत मसले हैं। खुद तो उन्होंने अपनी जिंदगी सुकून से गुजार ली है ना। उनमें और अब्बा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तभी तो इतने अच्छे दोस्त हैं। वैसे साबिर खालू वैसे नहीं है जैसा मैं उन्हें समझता था। हर इंसान की शख्सियत के कई रुख होते हैं ना, हमें तो सिर्फ सामने वाला रुख ही दिखाई देता है। वैसे वो तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। मेरा शुक्रिया? तंज कर रहे होंगे, उनकी एक बात के भी ना 100 मतलब होते हैं। मैं तो उनका और अब्बा का शुक्रिया अदा करूंगी जब तुम बहुत सारे पैसे कमाने लग जाओगे। सुनो, तुमने कराची कब जाना है? अभी बहुत कम दिन मुझे लग रहा है रह गए हैं 1 तारीख में। क्यों पूछ रही है? फिर कोई एतराज है क्या? अब मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी ताकि तुम्हारे लिए तुम्हारी पैकिंग कर सकूं। तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, तबीयत तो मेरी ठीक है। बस तुम जल्दी से कराची चले जाओ, बहुत सारे पैसे कमाने लग जाओ, बहुत जल्दी अमीर हो जाओ, फिर मैं सबको बताऊंगी। ये सुबह तक तो तुम्हें मेरे कराची जाने पे बहुत एतराज था, ये एकदम से क्या होगा? कोई बात हुई है क्या? मुझे समझ आ गया, बस यही समझ लो। हद से ज्यादा समझ भी इतनी अच्छी नहीं होती है। आतिफ, आज 23 तारीख हो गई है और इस हिसाब से तो तुम्हारे कराची जाने में कोई 1 हफ्ता या 8 दिन ही बचे। 23 तारीख। आज 23? हाँ, क्यों तो चौंक क्यों गए हो? आतिफ, बानू, बीजान, कहाँ है सब? और ये लाइट्स क्यों बंद है?
और इसी ने मुझे मना किया था कि तुमको नहीं बताए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ursula. Happy birthday to you. शाहराम की बारी। खुदा तुम दोनों को हमेशा ऐसा खुश रखे। हर साल इसी तरह दोनों मिलकर ये दिन मनाओ। शाहराम, लो ये अंगूठी अर्सला को पहना दो, मेरे दिल की तसल्ली के लिए, मेरी खुशी के लिए कि तुम दोनों एक रिश्ते में बंध गए हो। लो पहना दो। बीजान, अभी आप ये अंगूठी अपने पास रखिए, बाद में खुद ही पहना दीजिएगा। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, अरे पता नहीं मैं इसके घर वैसा जा भी सकूं या नहीं। अर्सला, तुम इसे बेशक मंगनी की अंगूठी समझ के मत पहनो, मेरी निशानी समझ के पहन लो। लो पहनाओ। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इन सवालों के जवाब आप बताएंगी या ये बदजात लड़की जिसने बेशर्मी की हर हाथ को पार कर दिया है? एक लफ्ज मत और कहिएगा अर्सला, मैं आपको अर्सला की बेइज्जती करने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम तो चुप रहो, तुम्हारी आंखों पे तो इसकी खूबसूरती का पर्दा डल गया है। तब तुम्हें अपना ख्याल है न खानदान की इज्जत का?
अरे मरहूम माँ बाप आज जिंदा होते ये सब कभी बर्दाश्त न करते। कसम खुदा का, इस लड़की को तो मैं रुक जाओ नसरीन। अब तुम इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, क्योंकि अब ये शहराम की मंगेतर है, समझी तुम? ये रिश्ता मेरी मर्जी से हुआ। अरसला, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। ये अंगूठी शाहराम ने खुद इसके हाथ में पहनाई है, मेरी मर्जी और खुशी के मुताबिक। तसल्ली हो गई तुम सब लोगों की? अब इतना बड़ा धोखा, मैं सारी जिंदगी क्या समझती रही, सिर्फ एक ख्वाब देखा, तुम्हारा ख्वाब। कितनी बेवकूफ थी मैं और कितनी चालाक निकली है अरसला। बीजान, अभी इसी वक्त आप मेरे साथ घर चले। आपसे तो मैं घर पे बात करूंगा। मेरी बात तो सुनिए बासित अंकल। चुप रहो तुम, एक मिनट नहीं रुकूंगा यहां पे। चलो नसरीन। जो कुछ तुम करना चाह रहे हो ना शाहराम, वो नामुमकिन है। इस निचले दर्जे की लड़की के साथ शादी कोई कबूल नहीं करेगा। जलील और रुस्वा हो जाओगे सारे खानदान में। चलो, मैं देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं। अब चलेंगे भी या मुस्तकिल यहीं रहेंगे अपनी अरसला के साथ? चलिए। और तुम, मेरी बदमाएं तुम्हारा पीछा करेंगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। चलती हूं मैं, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा ना, कह क्यों रही हूं? अरसला, अगले हफ्ते आतिफ कराची जा रहा है, उसके दोस्त ने नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है। नईमा खुद भेज रही है। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरी बच्ची ने कलेजे पे पत्थर रख लिया है। कह रही थी अब्बा और अरसला के एक एक पाई लौटा दूंगी। बता देना अरसला को और मिर्जा को। अच्छा अच्छा। हाँ। तुम तो खाम खा नईमा को बुरा भला कहते थे, अब देख लो ना वो लालची है ना ही खुदगर्ज। सुन लिया ना, एक ही बात की रट लगा लेती हो बस। नईमा नईमा नईमा। दूर के ढोल सुहाने, कुछ नहीं मिल रहा उनसे। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे फिल वक्त तो एक परेशानी खाई जा रही है। और क्या होना है? अरे क्या रह गया है होना बाकी? हा? सब कुछ तो हो गया है। हक तलफी,
ना इंसाफी जुल्म। दुआ करो शहनाज, अल्लाह हमें हमें माफ कर दे। साबित, एक परेशानी है। आतिफ कराची जा रहा है और अर्सला भी कराची में है। कहीं फिर से दोनों ने मिलना शुरू कर दिया। खुदा ना करे, ऐसे वहम तो दिल में आता है ना। मैं सोच रही हूँ कि मैं अर्सला को फोन करके समझा दूं। अरे अर्सला को नहीं, नईमा से कहो। अरे वो पट्टा डाल के रखे अपने शौहर को। अरे उस गुलफाम को। अर्सला को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम सब ने पहले ही उसका दिल बहुत दुखाया है। अगर किसी ने अर्सला के खिलाफ उंगली उठाई तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सुन लिया तुमने? बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। कुछ देर अंदर जाके आराम कर लो अर्सला। काफी देर हो चुकी है, कब तक यहाँ बैठी रहोगे? मैं जानता हूँ कि बहुत बुरा हुआ। हम लोगों ने कल आना था, मुझे पता नहीं किस तरह उनका प्लान चेंज हो गया और ये आ गए। वरना ये सब कभी नहीं होना था। अर्सला, मैं सब ठीक कर दूंगा, हर चीज नॉर्मल हो जाएगी। कुछ नॉर्मल नहीं होगा, कुछ नॉर्मल नहीं होगा। आपने उन लोगों की आंखों में बीजान के लिए नफरत नहीं देखी शायद, मगर मैंने देखी। मैं डर गई थी उनसे शाहराम साहब। मैं जो इतनी सख्त जान, हालात का सामना करने की आदत, तो बीजान तो इतनी मासूम है। वो कैसे बर्दाश्त करेंगी सब कुछ? और वो वहां बिल्कुल अकेली है, वो कोई नहीं है उनके साथ। आसिफ अंकल बीजान के बेटे हैं, सिर्फ वक्त ही गुस्सा है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, ये वक्ती गुस्सा नहीं है। आपने शायद उनका असल चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है। जब वो किसी को जिल्लत की आखिरी हद तक पहुंचाते हैं तो कितने सफाक हो जाते हैं, ये मैं जानती हूँ। आप मुझे तहसीन बाजी के घर छोड़ाएंगे? रबी,
आप मेरी बीवी और बेटी से इतनी नफरत करती कि हर हद से गुजर गई? किसी रिश्ते का लिहाज नहीं किया आपने? रत्ती बराबर शर्म नहीं है आपको? अब खुद को आपका बेटा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, मुझे, समझिए आप। मेरी बेटी की खुशियों को आग लगा दी आपने, ये जानते हुए कि शहराम से उसकी शादी होनी थी। मामूली घटिया सी लड़की को आप उसके करीब ले आई ताकि वो अपनी घटिया अदाओं से उसको फंसा ले। खुदा का खौफ करो नसरीन, ऐसी कोई बात नहीं है। अरसला से शादी का फैसला शहराम का खुद अपना था। झूठ बोलती हैं आप। शहराम मुझसे मोहब्बत करता है। बहुत जल्द बाकायदा मेरा उसके साथ रिश्ता तय होने वाला था, मगर आपने सब तबाह कर दिया। असल में हमारी जो दादी है ना, ये अपना पुराना बदला चुका रही है मुझसे। बासित ने इनकी मर्जी के बगैर मुझसे शादी की थी और मुझे इस घर में ले आए थे। उन्होंने आज तक मुझे कबूल नहीं किया। सख्त नफरत करती हैं आप मुझसे। खुदा गवाह है नसरीन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। बस रहने दीजिए, बहुत कर ली हमने फर्मा बरदारी आपकी। मैं तेरा नाम बताऊं किसको, ये हाल सुनाऊं किसको, कैसी सारा हक मां का नहीं होता बीजान, बीवी और बेटी का भी हक होता है। जुबी मेरी इकलौती औलाद है, मैं इसकी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप मुझसे कोई भी तवक्को मत रखिएगा, सुन लिया आपने? बासित बेटा, बासित। शुक्र खुदा का, इस आदमी को भी अकल आई। आपने सुन लिया ना मेरे बेटे का फैसला, अब इस फैसले को याद रखिएगा। जुबी, चलो। अमीना, कमरे में ले जाओ उनको, बंद करो उनको वहां। नसरीन, ज़ुबिया, मेरी बात सुनो ज़ुबिया। नसरीन, अरे बासित। तुम परेशान मत हो अरसला, मैं कल सुबह को जाऊंगा बीजान के पास, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगी। पता नहीं ये आपकी खुशफहमी है या मुझे बीजान से मिलने की जिद ही नहीं करनी चाहिए थी, और अगर मिलना ही था तो उनके पास ना रुकती। बेशक उनको दुख होता, मगर वो इस अजियत से बच जाती। और ये मना कर चुकी थी ना मैं, मगर आपने बीजान की आड़ ली। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि हर बार आपकी कोई ना कोई मेहरबानी मेरी जिंदगी में अजाब बन के मुसल्लत होती है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा अरसला, हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा है, इतना कि तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।
तुम्हें चाहे कितना भी बुरा लगे, मेरी जिंदगी में तुम्हारे से ज्यादा किसी की अहमियत नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अरसला।